हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपा वर्ड। हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास थर्ड का और क्लास थ्री का हम मैथ्स करने जा रहे हैं। मैथ्स का हम 7 चैप्टर कर रहे हैं। जो 7 चैप्टर में आपको फ्रैक्शन दिया है उसका हम एक्सरसाइज आज 7.1 करेंगे। इसी तरह मैं हर सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन लेके आप लोगों के पास चैप्टर वाइज चैप्टर आ रही हूँ। आई होप सो आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास झटपट पहुंच जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं उनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन देखिए, ये है आपका चैप्टर, कुछ इस तरह का है, देख सकते हो आप। तो ये है चैप्टर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं और एग्जाम्पल्स के बाद हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, दिस इज़ द वन होल, इसलिए यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं किया गया है, इसलिए ये वन होल बोला जा रहा है। उसके बाद देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि दिस इज द डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट इज़ 1/2 हाफ ऑफ द केक। यानी कि कह रहा है कि एक केक था, उसको हमने 2 भाग में बांट दिया तो हाफ हाफ हो गया। 1/2 यानी हाफ हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे है इस केक का उन्होंने, यहाँ पे देखिए 3 भाग में बांटा गया है। तो देखिए अब यहाँ पे एक केक का 3 भाग किया गया, तो हम क्या लेंगे 1/3 पार्ट। आप इस तरह से उसे डिवाइड किया गया बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 1/3, वन पार्ट इज 1/3 ऑफ द केक, यानी इस केक का हमें 1/3 भाग किया गया। फिर देखिए इधर एक और एग्जांपल दे, इसमें से 4 भाग कर दिया गया, यानी 1/4 भाग कर दिया गया। इसी के बेस पे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या दिया है, टिक द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी यहाँ पे ऐसे जो ये सब आपको दिख रहे हैं डायग्राम्स, जो फिगर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जिसका 2 भाग हो सकता है, उसे हमें टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जिस बच्चे का बुक है उसने कर रखा है, ये देखिए सर्कल है, इसके 2 भाग हैं, ए नंबर। फिर देखिए यहाँ पे डी नंबर, इसके भी 2 भाग हो सकते हैं। एफ नंबर, इसके भी 2 भाग हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे आंसर था मैंने यहाँ पे बना रखा है। ए पार्ट का एक सर्कल था, इसका देखिए 2 भाग है। अगर ये देखा जाए भरा भी है तो 2 भाग तो किया गया, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 भाग हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स हो गया, बराबर भाग में दोनों को बांट दिया गया। तो ये आपका एक आंसर सही ए हो गया। उसके बाद आपका डी नंबर कैसे किया गया, ऐसे किया गया है और उसके अंदर कैसे रेखा बनाई गई, ऐसे करके बनाई गई है और ये पार्ट जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके भी 2 भाग बराबर इक्वल पार्ट्स में कर दिए गए। अब यहाँ पे एफ नंबर भी एक क्वेश्चन था जिसमें भी ऐसे शेप बने हुए थे काइट की तरह, और इसके भी बीच से 2 भाग इक्वल पार्ट्स किए गए थे इसके। तो इक्वल पार्ट्स आपको जो दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ए, बी, ए, डी और एफ जो है वो 1 नंबर का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लुक एट द शेडेड पार्ट इन द फर्स्ट फिगर, इट्स शो 1/4, 4 आउट ऑफ द 16 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड, कलर द नेक्स्ट 2 फिगर्स इन डिफरेंट मैनर टू शो 1/4। देखिए कह रहा है कि एक यहाँ पे डायग्राम आपको बना के दे दिया है जिसके 16 भाग, 16 डब्बे बने हुए थे, इक्वल पार्ट्स किए गए हैं इसके। इसमें से आपको 1/4 हिस्सा को कलर करना है। तो देखिए इसमें क्या 1 2 3 4 कर दिया गया है, 1/4 हो गया ना। एक स्क्वायर है उसमें से 4 भाग को कलर कर दिया गया, तो ये 1/4 हिस्सा जो है वो इसका कलर कर दिया गया है। उसके बी नंबर पे हमें बी और सी 2 डायग्राम्स हमें अलग से दिए गए हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि आप अलग तरीके से, जो तरीका पहले वाले फिगर्स में यूज़ किया गया वो ना करके दूसरे वाले और तीसरे वाले में हमें अलग तरीके से पुट करना है। देखिए चलिए हम इसको करते हैं। दूसरे का बी नंबर, जैसे ये बना हुआ है आपका एक डायग्राम बना हुआ है, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 16 हो गया। मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसको थोड़ा सा बराबर कर देती हूँ। ये हो गए पूरे 16। और हमें क्या करना है, 4 भाग इसको भरना है। तो उसके तरीके से नहीं भरेंगे, हम दूसरे तरीके से भरेंगे। तो हम ऐसे भी भर सकते हैं, हम इन चारों को कर दे रहे हैं, इसको, इसको और इसको कर दीजिए, हो गया।
1/4 हिस्सा हमने इसका कर दिया, ये हो गया। अब सी नंबर में भी सेम चीज़ है, 4 16 भाग हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब हमें दूसरी तरीके से करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जो डिजाइन आपको करना है। बस चारों को 1/4 भाग हमें इसका शेडेड को कलर करना है, कलर से करना है, आप लोग कलर से कर देना। चलिए, तो इसी के साथ 2 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है, 3rd की ओर बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, सेट द फॉलोइंग फिगर्स एज अ डायरेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, यहाँ पे फिगर दिया गया है सामने, जितने जो यहाँ पे शो कर रहा है हमें उस हिसाब से ही फिगर को सेट करना है। ठीक है, देखिए चलिए पहले वाले में, अब ये वाला क्वेश्चन हम कर लिख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 का ये कर रहेंगे ना, तो इसका क्या दिया हुआ है, दिया है 1 नहीं, हाफ है। और इसका ए नंबर क्या दिया है, ए कैसे ऐसे बना रखा है लंबा सा, तो इसमें क्या क्या इसने ऐसे भाग किया, आधा ऐसे किया। और ये हमें क्या करना है, 1/2 करना है ना, हम क्या करेंगे, इसका ये वाला भाग रंग देंगे, हाफ हो जाएगा। 2 भाग थे, 2 डब्बे थे, जिसमें से एक रंगा हुआ, एक कलर हुआ, एक भरा हुआ है आपका, और 2 भाग में से एक कलर किया हुआ है। तो हमने क्या किया, कर दिया, हमारा देखिए सेम हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए फिगर क्या दिया है, बी नंबर भी सेम ऐसे करके दिया हुआ है, एक छोटा सा स्क्वायर बना है, और यहाँ देखिए इसके बीचों बीच हमें क्या करना है, इसको कलर कर देना है। तो ये भी हमने हाफ कर दिया। अब सी नंबर देखिए क्या किया है, एक सर्कल है, सर्कल के हाफ भाग करके इसके भी हाफ भाग को कलर कर दीजिए। तो 2 में से हमने एक भाग, तो ये भी हाफ हो गया, 1 में से हमने आधा कर दिया। डी, अब ये देखिए ट्राइंगल था, ट्राइंगल का हमने हाफ भाग किया, तो ये हाफ हो गया, 1 में से आधा कर दिया गया, आधा हो गया। इसी के साथ ये 3 का ABCD, जो इसमें 3 दिए गए हैं, देखिए 3 दिए गए हैं, हाफ, 1/3, 1/4। हाफ करना है, 1/3 करना है, और 1/4 करना है। ठीक है, तो उन हिसाब से यहाँ पे फिगर्स बने हुए हैं, और इन फिगर्स को हमें इस हिसाब से ही इसका फ्रैक्शन बताना है। इस डब्बे में इसका फ्रैक्शन होता है, जो नंबर हमें यहाँ पे शो कर रहा है। बी नंबर यहाँ पे था 1/3, तो बी नंबर क्या है आपका, इस तरह से देखिए डायग्राम बना हुआ है, 1 3 हो गए, इसका ये वाला भाग रंग दीजिए, बस हो गया। 1/3 बोल रहा है ना, तो इसमें बस एक ही फिल करेंगे, तभी तो 1/3 हो जाएगा। चलिए दूसरा कुछ इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये और ये, तो हम भी इसका ये वाला भाग कलर कर दे रहे हैं, तो हमारा 2 भाग हो गया, तो ये भी 1/3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक और है, सर्कल किया गया है, और फिर ऐसे और ऐसे, तो इसका हम ये वाला हरा कलर कर देंगे, तो ये भी 1/3 हो गया। एक और डायग्राम है, ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो हमने इसका एक भाग कलर कर देंगे ए, तो ये हो गया आपका 1/3। इसी के साथ बी नंबर भी क्वेश्चन खत्म। ये देखिए, अब चलिए सी करते हैं। वन फोर्थ ए, देखिए इस तरह से एक स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर में से 4 भाग कर दिए गए,
तो एक कलर कर दीजिए, तो 1/4 हो गया। उसी के साथ बी नंबर, ट्राइंगल बना दिया गया है, उसी के साथ एक और ट्राइंगल बना दिया गया, तो इसमें भी 1 2 3 4 भाग है, तो इसको कलर कर दीजिए, तो ये भी 1/4 हो गया। सी नंबर, एक ऐसे किया गया है, ऐसे 1 2, तो एक भाग कलर कर दीजिए, हो गया 1/4। 4 में से हमने एक भाग कलर कर दिया या फिर एक भाग ख़त्म कर दिया, जो भी था। अब डी नंबर, सर्कल है, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से क्रॉस, 4 भाग हो गया इसका, एक कलर कर दीजिए, 1/4 हो गया। ठीक है, देखिए ये जो हमने अभी किया वो ही यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ये खत्म हो गया। आगे बढ़ते 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, राइट द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट देन राइट इट इन वर्ड्स। ठीक है, यानी रिप्रेजेंट करके वर्ड्स में हमें लिखना है कि यहाँ पे ये पार्ट जो है वो कितना फ्रैक्शन बन रहा है, हमें ये बताना। जो यहाँ पे फिगर आपको दिख रहे हैं इसमें कितने भाग फ्रैक्शन बन रहा है। चलिए करते हैं। पहला नंबर देखिए, ए वाला, एक सर्कल है, उसमें कितने भाग है, काउंट, एक सर्कल, इसलिए यहाँ पे एक लिखा गया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी इस एक सर्कल के में 6 भाग डिवाइड किए गए हैं, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 1/6। देखिए चलिए करते हैं 4 का ए नंबर। जैसे यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है, सर्कल में एक बीच में लाइन और यहाँ से सीधे क्रॉस मारा गया है, ये हो गया 6 भाग, 1 3 3 6। ठीक है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन रहा है बट बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक डब्बे में 1 लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल की बात की जा रही है। भाग कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 1/6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर बना हुआ है, इसमें कितने सारे लाइन है ये आप काउंट करें, तो एक है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया। अब देखिए इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 7 और एक भाग कलर किया गया है। ठीक है, 7 में से चलिए बनाते हैं। बी नंबर ये था ऐसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इस भाग को मान लीजिए हमने कलर कर दिया, यही किया है ना उसमें उस सवाल में, इसमें भी किया हुआ था हमने, मैंने आपको उस टाइम कलर नहीं किया, ये भाग कलर किया हुआ है इसका, इसीलिए 1/6 है। तो ये हो गया, तो इसका यहाँ पे 1 और ये होगा आपका 1/7। एक इस स्क्वायर में 1/7, एक ही भाग इसमें से शेडेड किया गया है। चलिए सी नंबर, सी नंबर में देखिए यहाँ पे एक ऐसे स्क्वायर की तरह डब्बा बना हुआ है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं, उसमें से भी एक भाग शेडेड किया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। बीच में से ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, हमने एक कलर कर दिया, तो हो गया 1 and 8, और ये डब्बे में 1 लिख दीजिए। डी नंबर, डी नंबर में देखिए क्या है, एक सर्कल बना है, उसके बीचों बीच एक लाइन खींची गई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग है, और 10 में से एक भाग जो है वो शेडेड कर दिया गया है, तो 1/10 हो जाएगा। कैसे है देखिए, पहले तो छोटे छोटे गोले बना लीजिए, इसमें ऐसे 1 2 3 4 5, अब इसके बीच में से हमने अगर एक लाइन खींच दी तो 10 हो गया। हम ये भाग कलर कर दिए, तो 1/10 हो जाएगा हमारा आंसर। और जो यहाँ पे डब्बा दिया गया है, एक इसके अंदर हो जाएगा। हो गया, इसी के साथ ABCD हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं ई नंबर। ई नंबर में देखिए एक लंबा सा ऐसे रेलवे ट्रैक की तरह लाइन बना है, ट्रैक की तरह। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग, जिसमें से एक भाग शेडेड है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं छोटा सा ट्रैक की तरह।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और चाहिए तो ये 12 हो जाएगा। ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1/12। लेकिन एक भाग क्यों 1/12? क्योंकि एक भाग इसमें कलर है, ठीक है। और इस डब्बे में 1। आगे एफ नंबर, यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का बना हुआ है, जैसे जो जाइलोफोन बजाने वाला होता है उस टाइप का कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, किस तरह से किया गया, इस तरह से बनाए गए हैं, लेकिन इसके बीच में देखिए दो दो भाग, ये तो एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। साइड वाले तो ये सिंगल है लेकिन बीच में डबल डबल है, तो 14, टोटल 14 है। और इसमें भी देखिए एक शेडेड है, तो 1/14 हो जाएगा। चलिए बनाते हैं। कैसे है ये, पहले तो आपको एक पतला सा ट्रायंगल जैसा है इस तरह से, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे भी तरह जाएगा नहीं, ऐसे 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 ऐसे, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। एक भाग हम सेडेड कर देते हैं इसका, ये हो गया 1/14 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं HEFG नंबर क्वेश्चन के। ये देखिए सारे सवाल जी नंबर, देखिए बूंद की तरह बना हुआ है पानी की। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं, और एक भाग सेडेड है तो 1/15 हो जाएगा। चलिए तो करते हैं। टू 4 का जी, एक जो है रंग दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1/15, ठीक है, हो गया। इसी के साथ 4th नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। चलिए 5th की ओर बढ़ते हैं। 5th के बाद हमारा 7.2 चैप्टर आज हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम करते हैं 7.1 का 5 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड। कह रहे हैं कि यहाँ जो दिया गया है कितने भाग डिवाइड किए गए, हाउ मेनी पार्ट्स होल इज डिवाइडेड, ठीक है, सिर्फ पार्ट्स बोल रहा है कितने, अगर कुछ एक बना है उसमें कितने पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, तो क्या कैसे कर पता चलेगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए क्या लिखा है, 1/5 बोल रहा है ना, यानी मान लीजिए कुछ ऐसा आपके पास बना हुआ है, ऐसे आपके पास कुछ है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ है। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 भाग हैं, 5 भाग है ना, तो बस 1/5 इसी को बोलेंगे, एक है उसमें से 5, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 5। यही लिखने बोल रहा है, कितने भागों में बांटा डिवाइड किया गया, होल पार्ट को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे दिया है 1/6, यानी बी नंबर 1/6, यानी 1/6 कह रहा है। यही चीज़ अगर एक और इसमें रहेगा तो यानी 1 2 3 4 5 6 भाग में है, तो यानी कि 6 भाग में किसी चीज़ को बांटा गया है, होल पार्ट्स डिवाइड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स।
इक्वल पार्ट्स करना है, मेरा डायग्राम जैसा भी हो इक्वल पार्ट्स देखना है आपको। चलिए दूसरा बना देती हूँ। मान लीजिए ऐसे कुछ है, ऐसे टाइप का, इस टाइप का कुछ है, हमने इसके बीच में ऐसे लाइन कर दिया, 1 2, अभी 6 भाग हो गया ना ऐसे, तो ये इक्वल पार्ट्स हो गए। अभी भी थोड़े से इक्वल नहीं लग रहे, ये अब इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, हो गया। आगे सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1/10, 1/10 कह रहा है, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 10th यानी 10 भाग, किसी भी चीज़ को 10 भाग, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड। तो जैसे यहाँ पे देखिए 6 था, 4 हम और कर दे रहे हैं इसी को, तो हो गया 10, हो गया 10 बराबर भाग में। अब एक रह गया लास्ट डी नंबर 1/15, यानी कि 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो कैसे करेंगे इसको? मान लीजिए ये 12 कर दिए, हम इसको कर दिए, हाँ ये हो गया आपका 15, यानी कि 15 होल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 7.1 था वो ख़त्म होता है, और हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें 7.2 करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया, आपको वीडियो अच्छे समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।